हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में मैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का डिटेल इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं। तो आइए बात करते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी होता क्या है। तो स्टूडेंट, अगर हम यहां से न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी को डिस्कस करने से पहले अगर मैं इक्वालिटी की बात करूं तो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक टर्म मैंने क्या लिखा, 2x इज इक्वल टू 4, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इज इक्वल टू के सिंबल से जुड़ा हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं, इक्वालिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? इनइक्वालिटी की बात करेंगे। अब ये इनइक्वालिटी क्या होता है, देखिए डेफिनेशन क्या कहता है इसका। कहता है टू रियल नंबर और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट कैन बी रियल नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों हो सकता है, कनेक्टेड बाय साइन। किससे? साइन से। इन साइन से अगर कनेक्टेड हो तो इसी को बेटा हम क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 4x लेस देन 18, एक एग्जांपल ले लिया 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो जब इस तरह से कोई एक्सप्रेशन कनेक्टेड होता है इस सिंबल से, जिसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी बोलते हैं। अगर हम यहाँ से इनइक्वालिटी के टाइप की बात करें तो पहले हम टाइप पढ़ते हैं। अगर हम इनइक्वालिटी के टाइप की बात करें तो देखिए, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो बेटा इनइक्वालिटी के टोटल टू टाइप होता है। फर्स्ट क्या होता है भाई? फर्स्ट जो टाइप होता है वो आपका होता है स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटीज। और बच्चा सेकंड जो होता है वो होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है जी। मतलब कहने का ये है कि अगर हमने इनइक्वालिटी में हमने ये वाला सिंबल का यूज़ किया, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर हमने लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल अगर हमने यूज़ किया तो इसको हम क्या कहते हैं? स्लैक इनइक्वालिटी। लेकिन अगर हमने इसमें ये वाला सिंबल यूज़ किया, ग्रेटर देन या लेस देन, इसमें इक्वल टू का साइन ही नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा और चलते हैं आगे। देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है। कहता है इनइक्वालिटी विच डू नॉट इन्वॉल्व, मतलब ऐसा इनइक्वालिटी जिसके अंदर डू नॉट इन्वॉल्व वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है? ए टू जेड, अगर कोई भी लेटर इन्वॉल्व नहीं है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। उसको क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। जैसे फॉर एग्जांपल 7 लेस देन 11, 15 ग्रेटर देन 1/2। ठीक, अच्छा। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी विच इन्वॉल्व वेरिएबल, अगर ऐसा इनइक्वालिटी जिसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिटरल इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या कहते हैं? लिटरल इनइक्वालिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2x-3 ग्रेटर देन 8, 3y+5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये सभी के सभी बच्चा एग्जाम्पल जो है वो लिटरल इनइक्वालिटी का है। समझ में बात आई? अच्छा, जो इनइक्वालिटी होता है ना, लिटरल इनइक्वालिटी, लिटरल का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल। वेरिएबल जो है वो लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, बायो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, कंटेनिंग वन और मोर वेरिएबल, और ये होने के साथ साथ ये एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल भी बेटा इसके अंदर हो सकता है। अब जैसे इसमें देखो, ये यहाँ पे डिग्री 1 है तो लीनियर हो गया। ये भी जो एग्जांपल है किसका है? लीनियर का ही है, बट 2 वेरिएबल है। ये क्यूबिक सॉरी क्वाड्रेटिक है बट ये 1 वेरिएबल है। ये क्वाड्रेटिक है बट 2 वेरिएबल है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, देखो क्या कहता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी होता क्या है। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ये कहता है कि एक्स वाई जेड आर द, कोई भी हमने बेटा एक रियल नंबर ले लिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? एडिशन प्रॉपर्टी। अब ये एडिशन प्रॉपर्टी क्या है वो समझ लीजिए। एडिशन प्रॉपर्टी ये कहता है कि एडिंग सेम रियल नंबर टू द बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी, अगर कोई इनइक्वालिटी दिया हुआ है और दोनों साइड अगर हमने सेम रियल नंबर ऐड किया तो कहता है इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज द साइन, इनइक्वालिटी का साइन कभी भी चेंज नहीं होता। समझिए,
जैसे मान लीजिए 4 जो है वो ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, 4 जो है वो ग्रेटर देन 2 है। अगर मैं इसके अंदर सेम नंबर ऐड कर दूँ दोनों साइड, बेटा हमें नंबर सेम ऐड करना है, तो 4 प्लस 1 ऐड कर दिया और 2 प्लस 1 ऐड कर दिया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 ग्रेटर देन 3 आएगा। क्या 5 3 से अभी भी ग्रेटर देन है, तो बिल्कुल ग्रेटर देन है। तो इस सिचुएशन में इनइक्वालिटी का साइन चेंज कभी नहीं होता, ठीक है। ये ऐसे भी काम करता है और ये लेस देन में भी काम करता है, दोनों का मतलब जो है वो सेम है। एक बार यहाँ से x बड़ा है, एक बार यहाँ से y बड़ा है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में, सब्ट्रैक्टिंग द सेम रियल नंबर फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। जैसे फॉर एग्जांपल स्टिल अभी भी 4 जो है वो 2 से क्या है, ग्रेटर देन है। अगर मान लीजिए 4 में 1 माइनस किया और 2 में 1 माइनस किया, तो इसको सॉल्व करोगे तो अभी भी क्या है, 2 ग्रेटर देन 1 है, हाँ या ना। सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाइंग द बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी बाय द सेम, इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉजिटिव रियल नंबर, नोट नेगेटिव रियल नंबर। क्या, पॉजिटिव रियल नंबर डज नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इसका मतलब क्या कहता है, स्टिल अभी भी 4 जो है वो 2 से बड़ा है। अगर मैंने मान लीजिए 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेम पॉजिटिव नंबर, सेम पॉजिटिव रियल नंबर, तो बेटा अभी भी जो है 8 जो है वो 4 से क्या है, बड़ा है, हाँ या ना। तो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ भी चेंज नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्या कहता है, मल्टीप्लाइंग द बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी द सेम नेगेटिव नंबर। अगर हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या कहता है, नंबर रिवर्स द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये वाला। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए 4 कोई नंबर है, 4 अभी भी 2 से बड़ा है, अब मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 4 लिखूँगा एज इट इज़, मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू -2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, -8 ग्रेटर देन -4। अब मुझे आप लोग ही बताइए कि क्या कभी -8 जो है वो 4 से ग्रेटर देन हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, नहीं होगा ना। तो इस सिचुएशन में इनइक्वालिटी का साइन बच्चा क्या होता है, चेंज हो जाता है, और हम इसको लिखते हैं -8 लेस देन -4। अब ये बन जाएगा। इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है x -x ग्रेटर देन 4 है, तो इक्वेशन में आप क्या करते थे, इक्वेशन में आप डायरेक्ट क्या करते थे, अगर इक्वेशन का फॉर्मेट होता था तो जैसे मान लीजिए x -x इज इक्वल टू 4, तो आप क्या कहते थे, x इज इक्वल टू -4 लिख दो जी, आंसर आ जाएगा। लेकिन इनइक्वालिटी में ऐसा काम नहीं करना। जब भी x नेगेटिव में आ जाए तो बेटा -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है, यानी कि हमें इस वाले प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है। तो जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव हो गया x और ये 4 हो गया नेगेटिव, और यहाँ पे साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो गया, ठीक है। इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले कंडीशन पे। देखो कुछ और फैक्ट हैं। डिवीज़न प्रॉपर्टी कहता है कि डिवाइडिंग द बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, अगर हमने इनइक्वालिटी में दोनों साइड डिवाइड कर दिया, इनइक्वालिटी बाय द सेम पॉजिटिव रियल नंबर, सेम पॉजिटिव रियल नंबर डज नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लीजिए 4 स्टिल 2 से बड़ा है, तो हमने क्या किया, 4 डिवाइडेड बाई 2 किया, ग्रेटर देन 2 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो बेटा अभी भी क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो 2 ग्रेटर देन 1 आएगा। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। और हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिएगा, पॉजिटिव से ही करना है मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड, लेकिन नेगेटिव से कर दोगे तो फिर प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। अगले में क्या कहता है, डिवाइड द बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय द सेम नेगेटिव रियल नंबर। तो रियल नंबर रिवर्सेस द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का साइन बेटा क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए अभी जो है 4 जो है, 4 जो है वो 2 से ग्रेटर देन है, ठीक है। अगर मान लीजिए 4 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया -2 से, और 2 को किससे डिवाइड किया, -2 से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
-2 ग्रेटर देन -1। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा, तो -2 जो होगा वो लेस देन -1 होगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? ठीक है, आइए अगले में चलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखो ध्यान से सुनिएगा। देखो, कहता है कि x जो है वो लेस देन y है ना, और y जो है वो लेस देन z है। तो x भी क्या होगा, z से छोटा होगा। कोई भी एक नंबर लेकर के आप वेरीफाई कर सकते हो, x जो है वो y से छोटा है। यानी कि अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 ले लिया तो y इज इक्वल टू 2 ले लिया। ठीक है, फिर कहता है y जो है वो z से छोटा है, तो मतलब z जो है वो मैंने 3 ले लिया। तो बेटा स्टिल अभी भी चेक कर लीजिए ना, x जो है वो z से छोटा ही तो है, 1 लेस देन 3 ही तो है कि नहीं है भाई? क्या बोला है, 1 जो है वो 2 से छोटा है, और 2 इज़ लेस देन 3, देन 1 इज़ लेस देन 3। हाँ या ना? आप नेगेटिव नंबर भी लेकर के वेरीफाई करोगे ना तो भी आंसर आपका सेम आएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन प्रॉपर्टी। अब ये क्या कहता है कि x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड है। यहाँ पे बोला हुआ है x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड बोल दिया, एंड z ग्रेटर देन 0। z जो है वो ग्रेटर देन 0 है। फिर क्या कहता है, देन x ग्रेटर देन y। तो दैट्स इम्प्लाई क्या होगा, x ग्रेटर देन y होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने x इज इक्वल टू 3 ले लिया, y इज इक्वल टू 1 ले लिया, और z इज इक्वल टू 2 ले लिया। तो क्या हुआ, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, और z जो है वो 0 से बड़ा है। तो चेक करो अभी भी 3 जो है वो y से ग्रेटर देन है कि नहीं है? समझ में बात आई? तो ये है स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो क्वेश्चन को करने में हेल्प करेगा। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। देखिए बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन। अगर हम यहाँ से अर्थमेटिक मीन की बात करें तो आप क्लास 11th में पढ़ के आए हो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। अगर मान लीजिए मैंने ये कहा ए एंड बी आर द 2 पॉजिटिव नंबर, ए जो है वो ए और बी 2 पॉजिटिव नंबर है, ए एंड जी आर द ई देयर अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। तो अगर मैं यहाँ से ए एम की बात करूँ तो ए एम बिटवीन 2 नंबर क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। और अगर हम यहाँ से जी एम की बात करें तो क्या होगा, अंडर रूट ए बी। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो, तो अगर हम यहाँ से क्या करें, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से माइनस कर देते हैं। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो क्या होगा देखो, ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस अंडर रूट ए बी। ठीक है जी, अब क्या करो, यहाँ से एलसीएम ले लो। तो जब आप एलसीएम लोगे तो ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। क्या मैं ए को रूट ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या मैं बी को रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? -2 अंडर रूट ए बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इन सब को कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और इस पूरे का क्या लिखूँगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हाँ या ना? बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये यहाँ पे स्क्वायर है और ये 2 जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो क्या ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? मतलब कि हमने क्या किया, अगर ए एम लिखा माइनस जी एम किया तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि स्क्वायर की वजह से वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। बट 2 0 नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, अगर मैं 2 को उधर ले जा करके मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर, मतलब कि इसको ऐसे कर लीजिए, स्क्वायर। ठीक है, और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए एम माइनस जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0? अब ये जो वैल्यू जब उधर जाएगा तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है,
जीएम होता है। यही हमें रिलेशन निकालना था इसके अंदर। ठीक है जी। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। अगर अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, सुशांत को सपोर्ट करें। इसी तरह का कंटेंट आपको रेगुलर मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। तो मिलता हूँ फिर किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।